चलें आज के इस तेज रफ्तार दुनिया के हवाले से एक बहुत अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। अब देखें, जहन में तो बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, है ना, जैसे पैसा, वक्त या शायद हमारे ताल्लुकात। लेकिन कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में कहते हैं कि आज के दौर का जो सबसे कीमती सरमाया है ना, वो है हमारी तवज्जो, हमारा फोकस। और मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमारी फोकस करने की सलाहियत जैसे हमसे छीन ली गई है, और नतीजा हैरानकुन तौर पर हमारी तवज्जो का दौरानिया एक गोल्ड फिश से भी कम होकर रह गया है। ये जो नोटिफिकेशंस की मुसलसल बारिश है ना, इसने हमें जैसे एक जहनी धुंध में लपेट लिया है, और इस धुंध में हमारी तख्लीकी सलाहियत और काम करने की लगन दोनों ही कहीं खो गई हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मुसन्निफ कैल न्यूपोर्ट के मुताबिक इसका एक इलाज भी है। तो कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में हमें काम करने के 2 बुनियादी तरीकों के बारे में बताते हैं। तो पहला तरीका है डीप वर्क। इसका मतलब है किसी भी काम में इतना डूब जाना कि हर तरह का शोर, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन पीछे रह जाए और आप अपनी जहनी सलाहियत की इंतहा को छू लें। यही वो लम्हा है जब कुछ नया और वाकई कीमती वजूद में आता है। और फिर डीप वर्क का बिल्कुल उल्ट है शैलो वर्क, यानी सतही काम। अब ये वो काम है जिनमें सच पूछें तो हम में से ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन गुजार देते हैं। ये बात कैल न्यूपोर्ट के इस कॉल से बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि असल ताकत कहाँ छुपी है। देखें, कामयाबी का राज ज्यादा घंटे काम करने में नहीं, बल्कि ज्यादा गहराई से काम करने में है। इस बात को और आसानी से समझने के लिए ना किताब में एक बहुत ही सादा लेकिन कमाल का फॉर्मूला दिया गया है जिससे बेहतरीन नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, काम का म्यार सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि कितना वक्त लगाया गया, बल्कि इस पर कि वो वक्त कितनी गहरी तवज्जो के साथ लगाया गया। अगर तवज्जो की शिद्दत बढ़ा दी जाए तो कम वक्त में भी बहुत आला म्यार का काम किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि अगर डीप वर्क इतना ही जबरदस्त है तो ये इतना नायाब क्यों है? इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन खुलासा यह है कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ खलबशार ही खलबशार है, वहां गहराई से काम करने की सलाहियत वाकई एक सुपर पावर की तरह है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि सुपर पावर को हासिल कैसे किया जाए। चलें देखते हैं कि किताब में इसके लिए क्या उसूल बताए गए हैं। तो ये वो 4 बुनियादी उसूल हैं, एक पूरा फ्रेमवर्क जिन पर अमल करके डीप वर्क को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनाया जा सकता है। देखें, सबसे पहला और अहम कदम यह है कि अपने लिए एक ऐसा तरीका चुना जाए जो अपनी जिंदगी और काम की नोयत के मुताबिक हो। ये यूडाइमोनिया मशीन का तस्वुर बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब कोई असल में ऐसी मशीन या दफ्तर बनाना नहीं है, बल्कि ये एक इस्तिआरा है, एक मेटाफर है कि अपने जहन में या अपनी काम की जगह पर एक ऐसी मुकद्दस जगह बनाई जाए जहां खुल्फशार का दाखिला बिल्कुल ममनू हो। यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि तवज्जो मरकूज़ करना कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं, ये एक महारत है जिसे बाकायदा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सोचें, जब भी हम ज़रा सा बोर होते हैं और फ़ौरन फ़ोन उठा लेते हैं, हम असल में अपने दिमाग को खुल्फशार का आदी बना रहे होते हैं। तो फिर सवाल तो यही है ना कि अगर जरा सी बोरियत बर्दाश्त नहीं होती तो फिर घंटों तक गहरी तवज्जो कैसे कायम रखी जा सकती है? डीप वर्क में महारत हासिल करने का एक अहम उसूल यही है कि डिजिटल खलफशार के बगैर खामोशी से बैठना और अपने ख्यालात के साथ रहना सीखा जाए। सिर्फ पैदावारियत ही नहीं, डीप वर्क का एक और बहुत गहरा नफ्सियाती फायदा भी है, और वो फायदा है फ्लो स्टेट। ये वो जादुई ज़हनी कैफियत है जब कोई अपने काम में इतना खो जाता है कि उसे वक्त, आसपास की चीज़ों का कोई होश नहीं रहता, दिमाग में फजूल ख्यालात और परेशानियों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और तहकीक भी यही बताती है कि इंसान सबसे ज़्यादा खुशी और अपनी ज़िंदगी पर काबू का एहसास इसी फ्लो स्टेट में महसूस करता है। तो डीप वर्क सिर्फ काम का एक तरीका नहीं, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का रास्ता भी है। बात यह है कि हमारे दिमाग बने ही पेचीदा कामों और गहरी तवज्जो के लिए हैं, ना कि इन छोटे छोटे सतही खिलफशार के लिए। तो अगर हम एक सतही ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो आखिर में ये सवाल हर एक के लिए है, ये जो जदीद दुनिया है ये तो खल्फशार के लिए ही बनाई गई है। अब फैसला ये करना है कि इस खल्फशार के बीच अपनी तवज्जो को इस्तेमाल करके क्या तामीर करना है। एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ दूसरों के बनाए शोर पर रद्द अमल देती रहे, या फिर एक ऐसी जिंदगी जो गहराई में जाकर कुछ नया, कुछ बामानी तख्लीक करे।